Hi everyone. Under the prestigious banner of ICCS Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Raj Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is Noun followed by certain preposition, Volume 1.0. Pre plus position is equal to preposition. preposition का इस्तेमाल टाइम, प्लेस, पोजीशन और सिचुएशन इत्यादि के बारे में बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम के लिए हम जनरली एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, प्लेस के लिए हम एट और इन का यूज़ करते हैं, पोजीशन के लिए हम ऑन, इन और एट का यूज़ करते हैं और सिचुएशन के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग चीज़ बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन के उस इस्तेमाल की जिसे हम नाउन के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अ रीज़न, अ चेक, अ डिमांड। ये तीनों नाउन हैं। जब भी हम इन नाउन्स को देखें तो हमें इनके साथ जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है वो प्रपोजिशन होगा फॉर। जी हाँ, चेक, रीज़न और डिमांड के साथ हमें फॉर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। सिमिलरली, अगर आपके प्रपोजिशन अ ड्राइंग, अ मैप, अ प्लान, अ पिक्चर, अ फोटोग्राफ, अ कॉज यानी रीज़न, कारण, इन सभी नाउन के साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ। और यदि हमारे नाउन हो एन एडवांटेज यानी फायदा, लाभ, और डिसएडवांटेज नुकसान, हानि, इस तरह के नाउन के साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ, इन और टू। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इनमें से किसी एक प्रपोजिशन को हम चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऑफ हो, इन हो या टू हो। ये तीनों में से कोई भी प्रपोजिशन आप और डिसएडवांटेज या एन एडवांटेज के बाद लगाएंगे तो वो ठीक होगा। आइए अब आप अपने आप को असेस करें, यानी जांचें कि आपने इसको कहाँ तक समझा है। चेक वेदर फॉर और ऑफ। नीचे दिए गए सभी सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? आपको ये तय करना है कि इन सभी सेंटेंसेस में फॉर लगेगा या ऑफ लगेगा। मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूँ और ये वक्त है सिर्फ 10 सेकंड का, और आपने तय करना है कि पहले सेंटेंस में क्या लगेगा। Nobody knows what the cause dash the explosion was. सोचा आपने? इसका सही आंसर है ऑफ। Nobody knows what the cause of the explosion was. कोई नहीं जानता कि उस विस्फोट का कारण क्या था। There is no excuse for behavior like that. There is no need dash it. इसका आंसर है for. There is no excuse for behavior like that. इस तरह के व्यवहार का कोई कारण यहाँ नहीं चलेगा। There is no need for it. इसकी ज़रूरत भी नहीं है।
द ट्रेन वॉज लेट बट nobody knew the reason dash the delay. इस सेंटेंस में प्रपोजिशन होगा फॉर. द ट्रेन वॉज लेट बट nobody knew the reason. ट्रेन देरी से थी लेकिन किसी को देरी का कारण नहीं पता था. I had a map dash the town so I was able to find my way around. मेरे पास शहर का नक्शा था, मैप था, इसलिए मुझे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी हो सकी. आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आपको यहाँ चूज़ करना होगा फॉर, ऑफ, इन और टू. और हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये. एन एडवांटेज dash living alone is that you can do what you like. आप यहाँ पर एडवांटेज के साथ ऑफ, इन और टू कुछ भी लगा सकते हैं और ये तीनों स्थिति में सही होगा. एंड एडवांटेज ऑफ, टू और इन लिविंग अलोन इज दैट यू कैन डू व्हाट यू लाइक. अकेले रहने का फ़ायदा ये आप जो चाहें वो कर सकते हैं. आई गेव हिम अ चेक फॉर ₹25,000. मैंने उसे 25,000 रुपये का एक चेक दिया. शी शोड मी सम फोटोग्राफ्स ऑफ हर फैमिली. उसने अपनी परिवार के कुछ फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए. द फर्म क्लोज डाउन बिकॉज देयर वॉजंट इनफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट. वो फर्म बंद हो गई क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स जिनसे थे उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी. देयर इज़ एन एडवांटेज इन टू और ऑफ डूइंग समथिंग. यानी कुछ करने का फ़ायदा तो होता ही है. जैसा कि हमने अभी बताया था कि जब भी हम एडवांटेज का इस्तेमाल करेंगे या डिसएडवांटेज का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर क्या लगेगा, इन टू और ऑफ. देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ लिविंग अलोन. अकेले रहने के बहुत से फ़ायदे हैं. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हम इन, ऑफ और टू इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जय